बिल्कुल आपके सामने है, इनफैक्ट लोगों के सामने है इंजीनियर रशीद साहब की कुर्बानी, जो कि वो 2019 से पाबंदी सलासल है, और उनकी वो कमिटमेंट, और जब वो बाहर थे, जेल से बाहर थे, उनकी वो कारकर्दगी को लेके, और जो लोगों के मन में एक रिग्रेट सा है कि इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करने चाहिए थे 2019 में, वो नहीं हो सका, कुछ हज़ार वोटों से फ़र्क रहा। तो उसको लेके हम जा रहे हैं अवाम में, और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम हमें इस बार हमें मायूस नहीं करेगी, हमारा साथ देगी। ख़ास तौर से जो यूथ है, खुसूसन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनका जो एंथुसिज्म देख रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ या इंजीनियर रशीद साहब के तरफ, उनका जो रुझान देख रहे हैं, वो हमारा ताकत है इस इलेक्शन में। क्या वो खला पूरा हो सकता है जो वो पाबंदी सलासल है, और क्या वो खला आप लोग पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लोग इंजीनियर रशीद को देखना चाहेंगे? क्या वो नुमाइंदे जो उसके नुमाइंदे हैं वो उसका खला पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, हमारी पार्टीज़ के ओहदेदारान हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो जाएंगे लोगों के सामने, इंजीनियर रशीद साहब के रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें निराश नहीं करेंगे, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो भी कश्मीरी बेगुनाह जो अभी कैदों में हैं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इंजीनियर रशीद साहब। ये उन कैदियों के लिए वोट होगा, ये उन कैदियों के लिए वोट होगा। वोट उस ताले पे होगा जिस ताले ने इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है। हमें बताइए कि अगर इंजीनियर रशीद साहब पहले जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर वो मुकम्मल तौर उन लोगों मजलूमियत पर, जो लोगों की मजलूमियत है उस पर बात कर रहे थे, क्या वो आज के डेट में वो बातें आप कर पाएंगे, क्योंकि वो उसी पर उसको सज़ा मिल रही है? बिल्कुल, उनकी कमिटमेंट आप देख सकते हैं, वो आपकी तिहाड़ जेल की जो सलाखें हैं वो आपको बता सकती हैं कि उनकी कमिटमेंट क्या है। और हम जो कह रहे हैं कि मतलब जो 2019 के बाद यहाँ पे माहौल हुआ, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गई, जिस तरह से चेंज होगी, लोगों की उमंग है उस तरह से चेंज होगी, तो हम लोगों की तर्जुमानी करेंगे इंशाल्लाह। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार इंजीनियर रशीद साहब को लोग पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो उनकी तर्जुमानी करेंगे। और जो सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो अवाम की अदालत होती है। मुझे लगता है कि हमें अपने वोटों से उनको बरी करना है तिहाड़ जेल से। तरजीहात क्या रहेंगे आपकी पार्टी के? अब की बार कौन से स्लोगन रहेंगे आपको? बिल्कुल, लोगों के जो मसाइल हैं यहाँ पे, जो लोगों की इनसिक्योरिटी है, और पीपल डिजर्व टू हैव ए लोकल गवर्नमेंट, वो तुम्हारी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी कि जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पे रेस्टोर किया जाए, और अवामी जो हुकूमत है उसको तरजीह दी जाए। तो कितना बड़ा चैलेंज है यहाँ नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि एक तरफ उमर अब्दुल्ला है, इतना बड़ा लीडर? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई हमारे इतना बड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जो 2019 के बाद जो कमिटमेंट है या उनकी जो कारकर्दगी है, उन पार्टीज़ की कारकर्दगी क्या रही है वो आपके सामने है, और इंजीनियर रशीद साहब की क्या कमिटमेंट रही है, अवामी इत्तेहाद पार्टी की क्या कारकर्दगी रही है, वो आपके सामने है, लोगों के सामने है। लोग बेस्ट जज हैं, तो वो फैसला करेंगे, और बिल्कुल मुँह तोड़ फैसला होगा जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं, तो उनके लिए। सियासी मुखालफिन में से आपका चैलेंज ज़्यादा किसको होगा? हमारे लिए सारी पार्टियां एक जैसी हैं। हम मैदान में उतरे हैं, और हमें लोगों पर भरोसा है, हमें अपनी कमिटमेंट पर भरोसा है। किसको होगा? तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारे बराबर ही हमारा टक्कर होगा। हम किसी सियासी मुखालिफ को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। हमारी एक कमिटमेंट है, लोगों के सामने जाएंगे, हम किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हाँ, उनकी आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ हैं, उनके जो आइडियोलॉजीज़ को अभी जो शिफ्ट आता है उनकी जो इक़्तिदार के बाद, उसके खिलाफ है, और हम अपने एजेंडा को लेके अवाम के सामने जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम, खास तौर से यूथ, हमें मायूस नहीं करेगी। आप पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने 1,25,000 वोट से ज़्यादा वोट लिए हैं, तो हमें बताइए कि अब की बार क्या टारगेट है? अब की बार हमारा टारगेट है हमारे मुल्क का पार्लियामेंट, और वो उसका जो खला है, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन जो हमारी नहीं हो रही है, आपके सामने है। जो हमारे पार्लियामेंट मेंबरान थे उनकी क्या कारकर्दगी क्या रहेगी, और हमारा टारगेट होगा बराबर हमारे जो मुल्क का पार्लियामेंट है इंजीनियर रशीद को उसमें भेजना है।